हुई सेवा कभी बेकार नहीं जाती। और सेवा कभी टर्म और कंडीशंस पर नहीं करनी चाहिए। सेवा इस भाव से नहीं करनी चाहिए कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, क्योंकि देने वाला तो परम पिता परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो देता है सबको, इंसान किसी को कुछ नहीं देता। इसलिए किसी से मांगना मत। जहां पर भी मौका आपको लगे, आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो अपना जो वाहन है वो सड़क के किनारे ठीक जगह पर आपने पार्क करना है। पहला काम जो आपका है वो अपने जो पार्किंग का बीच रोड पर जाम नहीं कर देना, बीच रोड पर खड़ा नहीं करना। आपने अपने वाहन को पार्क कर दिया, उसके बाद में आपने वहां की भीड़ को हटाना है। भीड़ को हटाने के बाद मोटिवेशनल शब्द, उसके साथ सम्मानित शब्द बोलने हैं। चाचा जी, ताऊ जी, बाबूजी, बहन जी, भाई साहब, और उसके अंदर के डर को निकालना है। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। अभी आपके रिश्तेदारों को फोन कर दिया है, अभी वो पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा खून बहा है, मैं ठीक कर देता हूं, हड्डी टूटी है, मैं पट्टी कर देता हूं। उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट जो आप शब्द बोल रहे हो वो इस कॉस्मोस में है, वो आत्मा आप नहीं बोल रहे हो, वो परम पिता परमात्मा आपसे बुलवा रहा है। आपका कुछ ना कुछ भला होना है। समय को बर्बाद नहीं करना, डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करना, मौत की डिक्लेरेशन नहीं करना, डर पैदा नहीं करना, और नजदीकी जो भी अस्पताल है उसको ले जाना है। ले जाने के बाद यदि वो डॉक्टर आपसे विटनेस लिखवाता है, आप बेझिझक निझक होकर के आप वहां पर अपनी विटनेस लिख दीजिए। यदि वहां पर वो पैसे, 2 पैसे जमा करवाता है, आपकी जेब में है, तो बिल्कुल मत डरिए। आप उसकी जान बचाने के लिए 10-20 रुपए यदि वहां पर जमा भी कर देते हो तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कई गुना आपके खाते में आ जाएगा। जब वो बच जाएगा तो आपके जो 10-20 रुपए हैं, मुझे लगता है वो 10-20 हजार, 10-20 लाख में बदल जाएंगे। इसलिए कभी भी सेवा जो करनी है वो किसी के साथ समझौते पर नहीं करनी कि मैं आपकी मदद की थी, मैंने आपको बचाया था, आप मुझे ये दे दो। जो व्यक्ति समझदार होता है, जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत होती है, वह व्यक्ति अपने आप ही आपकी भावना को समझ करके आपकी चाहत क्या है, उस चाहत के अनुरूप वह अपने आप को ढाल लेता है। और उसे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरा बुरे वक्त में काम दिया था, जिस समय मेरा कोई मददगार नहीं था, उस समय इन्होंने मुझे समझाया था। समझ सबसे बड़ी चीज होती है। समझाना किसी को, गलत रास्ते से सही रास्ते पर डालना, बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो जाना, बुरे विचारों को समाप्त कर देना, इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। क्या कहा था पहला नारा? शिक्षित बनो। जब तुम शिक्षित हो जाओगे, शिक्षा के मायने समझ लोगे, तो किसी के साथ तुम गलत नहीं करोगे, किसी के साथ तुम गलत नहीं बोलोगे, गलत तरीके से धन नहीं कमाओगे, और आपको आत्मा का बोध हो जाएगा। फिर उनको आप संगठित करने का भी कहोगे कि तुम संगठित हो जाओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम एक साथ जुड़ जाओ, कहीं ज्ञापन दो, कहीं विज्ञापन दो, कहीं पर अपनी आवाज बुलंद करो, कहीं अनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करो। वो कब होगा? जब तुम संगठित हो जाओगे। तो इसलिए जो हमारे महापुरुषों ने सीख दी है, उन महापुरुषों की सीख पर हमें चलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए,
और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।